हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बताने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 12, इसे हम लोग समीकरण 1 का नाम दिए हैं, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, जिसे हम लोग समीकरण 2 का नाम दिए हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन के अर्थ को। देखिए, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है किसी एक के मान को दूसरे में स्थापित करना। कैसे, समझिए। तो अब यहां समझिए, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालने पर यह y के पदों में आता है, और y का मान निकालने पर यह x के पदों में आता है। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 से यहाँ x का मान y के पद में आता है, y का मान x के पद में आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ चारों मान में से, देखिए यहाँ 1 2 3 चारों मान में से किसी एक के मान को दूसरे में स्थापित करना है। कैसे, समझिए। x और y का मान देखिए हम समीकरण 1 से निकाले हैं, तो इन दोनों का मान हम लोग समीकरण 2 में अगर रखते हैं तो हमें किसी एक चर का मान निकल जाएगा। या तो हम इन दोनों में से किसी एक का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें किसी एक का मान निकल जाएगा। देखिए, अब सॉल्यूशन से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखने पर। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई बराबर 12। तो x प्लस वाई बराबर 12। यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे जो y के पदों में आएगा। चलिए x का मान निकालते हैं। x बराबर हो जाएगा 12। अगर y को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 12 माइनस वाई आ जाएगा x का मान। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, तो हम समीकरण 2 में इसका मान रखना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे हम लोग, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान आया हुआ है 12 माइनस वाई, इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसे यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हम इस x के बदले इस 12 माइनस वाई को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि x का मान जो आया हुआ है उसे यहाँ लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका जो मान है उसे यहाँ रख देते हैं, 12 माइनस वाई। इसके बाद फिर से देखिए, यहाँ तक हम x का मान लिख चुके हैं 12 माइनस वाई, इसके बाद है माइनस वाई, तो फिर से माइनस वाई लिखेंगे। बराबर में है 4, तो 4 का 4 लिख दीजिए। अब यहाँ इसे कैलकुलेट करना है। देखिए, हम सबसे पहले 12 का 12 ही लिख देंगे, माइनस वाई जुड़ के माइनस 2y हो जाएगा, बराबर में 4। फिर से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा, देखिए इस 12 का हम 4 की तरफ ले जाएंगे और यहाँ सिर्फ माइनस 2y बचेगा, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 में से 12 को माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए 12 यहाँ पॉजिटिव में है यानी प्लस में है, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम माइनस 2y बराबर फिर से लिखेंगे, चूंकि 4 में से 12 को घटा रहे हैं तो ये माइनस 8 आएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस से दोनों को आपस में काट देंगे, माइनस यहाँ खत्म हो चुका है, 2y बराबर 8 बच रहा है। तो यहाँ से हम आसानी से y का जो मान आएगा उससे निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, y का मान 8 बटा में 2 आ जाएगा, 8 बटा में 2। इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, यानी कि y का जो मान आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो यहाँ जो y का मान 4 आया हुआ है उसे किसी एक समीकरण में रख देंगे, यानी कि या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से हम x का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में इस y का मान को रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, इसमें हम y का मान रख देंगे। तो देखिए, इसे सबसे पहले हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का जो मान हुआ है y बराबर 4, इसे समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, देख लीजिए एक बार फिर से, x प्लस वाई बराबर 12 है। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं इसका मान, x प्लस वाई लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 12 है। और इसमें से हम x का जो y का जो मान निकाले हुए हैं, y का बराबर 4, उसे यहाँ लिख देंगे। तो हम x का x ही लिखते हैं, y की जगह पर हम लोग 4 लिख देंगे, और यहाँ बराबर में 12 है। अब यहाँ से देखिए x का मान आसानी से निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए इस 4 को 12 की तरफ ले जाएंगे तो 12 में से हम 4 घटा देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, यानी कि x का जो मान आ रहा है वो 8 आ रहा है और y का मान आ रहा है 4। तो यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि हम लोग x और y का मान निकाल चुके हैं। तो इसे लिखेंगे समीकरण का हल, x बराबर क्या है 8 एंड y बराबर क्या है 4। तो समीकरण का जो हल हो जाएगा वो x बराबर 8 y बराबर 4 हो जाएगा।
तो ये तरीका होता है किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।